इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। सह प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, अपने सपनों को करे साकार, एंड स्टार हेल्थ केयर, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार। संजय यादव उर्फ मुन्ना खोरी। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड में आज पार्क अस्पताल ने अपनी सेवाएं शुरू की। दिल्ली और जयपुर के मध्य एक ऐसा अस्पताल रहेगा जिसमें बड़े शहरों जैसी सुविधाएं यहां पे मिलेंगी। खासतौर से 300 बेड का यह अस्पताल बहरोड के अंदर एक नई सुविधाओं के साथ शुरू हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि यहाँ पे कोविड के लिए भी 100 बेड से भी ऊपर यहाँ पे बिस्तर रहेंगे और सभी बड़ी बीमारियों का इलाज यहाँ पे किया जाएगा। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। सर, पार्क ओपनिंग कर रहा है बहरोड में जी। क्या विशेष सुविधाएं रहेंगी यहाँ पे, क्योंकि 300 किलोमीटर जो दिल्ली और जयपुर और गुड़गांव के बीच में ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे लोग उम्मीद रखते हैं, तो क्या विशेष देंगे आप? जी, हमारा 10वां अस्पताल है और हम पिछले 3 दशकों से हेल्थ केयर में सर्विस कर रहे हैं और हमारे कम से कम 2500 बेड हैं जी। और अब हमारा ध्येय शुरू से ये रहा है कि 2 चीज़ें, एक तो जिस मरीज़ को कोई अस्पताल नहीं ले पा रहा है या उसमें हमारे यहाँ से कभी वापस नहीं जाएगा, एक दूसरी चीज़ है कि पैसे की कमी की वजह से कोई मरीज़ मना नहीं होगा जी। और हमारा इंटरेस्ट इस रूरल सेमी अर्बन एरिया में खोलने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ जो इलाज की कमी के वजह से या ट्रैवलिंग टाइम के लॉस के वजह से जिनका इलाज नहीं हो पाता और वो अपनी जान खो देते हैं, उनको यहाँ पे वो सारे इलाज मिल जाएं। सर, जिस तरह से कोविड चल रहा है तो उसके लिए क्या विशेष सुविधाएं रहेंगी यहाँ पे, क्या विशेष बेड रहेंगे? आपको अभी बताता हूँ। देखिए, अलग से हमने कोविड के लिए डेडिकेटेड यहाँ पे 35 बेड तो अभी कर रखे हैं और उनकी एंट्री एग्जिट अलग से है। उसके अलावा हम इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। वो उसमें जो रेगुलर अस्पताल है उसके से बिल्कुल अलग सेपरेट कर रखा है। उनके लिए डॉक्टर भी सेपरेट कर रखे हैं, उनको पूरा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी दे रखा है और उनको इंटेंसिविस्ट की सर्विसेज भी वहाँ पे मिलेंगी। मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ, जो सुविधाएं हम इस अस्पताल में दे रहे हैं वो जो 5 सुविधाएं जो आमतौर पे मिलती हैं, जैसे मेडिसिन की, सर्जरी की, गायनी की, बच्चों के पीडियाट्रिक्स की और ऑर्थो की, वो तो रहेंगी ही रहेंगी। उसके अलावा यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी भी है। कार्डियोलॉजी में एंजियोप्लास्टी, कार्डियक सर्जरी यहाँ पे मिलेगी आपको। ऑन्कोलॉजी में दवा से इलाज और सर्जरी से इलाज आपको यहाँ पे मिलेगा। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में सर्जिकल और मेडिकल दोनों इलाज मिलेंगे। यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, गुर्दे की भी तकलीफ़ का इलाज यहाँ पे आपको मिलेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो दिमाग का है, न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। ये अस्पताल में हमारे पास 300 बेड हैं, एक कैथ लैब है, 4 मॉडर्न मॉड्यूलर ओटी हैं और 70 से 75 हमारे पास आईसीयू बेड है। कार्डिक सर्जरी भी है? कार्डिक सर्जरी है, 5 ओटी हैं, एक का सिर्फ कार्डिक सर्जरी के लिए जी और 4 नॉर्मल हैं। कोई भी मतलब आप ये समझ लीजिए जितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ हो सकती हैं ना किसी भी हॉस्पिटल में, जो आप इमेजिन कर सकते हैं, सब हैं। और अगर इवन ट्रांसप्लांट भी कराना है तो हम यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। हमारे जो दूसरे ग्रुप है पास में, वहाँ पर हम ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं किसी भी पेशेंट का, किडनी ट्रांसप्लांट। सर, जिस तरह से दिल्ली मुंबई हाईवे पड़ता है ये जी, और यहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्या बगैर पुलिस को इन्फॉर्म करके लोग यहाँ पे अपने उस मरीज़ को ला सकते हैं? देखिए, हमारा काम इलाज करने का है, ठीक है, और ये देश का कानून कहता है कि कोई सवाल बिना पूछे हमें इलाज करना है। पुलिस की कार्रवाई हम इतला करते हैं क्योंकि वो नियम है, पर उससे इलाज का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे साइमल्टेनियसली होगा। जैसे पेशेंट आएगा पहले उसका इलाज किया जाएगा। इलाज का मतलब ये है, पहले उसका जो एयरवे है, सांस लेने का है, वो देखा जाएगा। दिल की कोई तकलीफ़ है उसको देखा जाएगा और दिमाग की कोई चोट है उसको देखा जाएगा, स्टेबलाइज किया जाएगा और पुलिस को हम इतला कर देते हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई साइमल्टेनियसली अलग से करती है, पर उससे हमारे इलाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। पेशेंट के पास अगर पैसे नहीं भी हैं तो भी हम उस इलाज को नहीं रोकते हैं। पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है और साथ में कोई अटेंडेंट नहीं है, डोनर नहीं है, तो हम अपने एंड से ब्लड स्टाफ के थ्रू लेके हम उसको चढ़वा देते हैं। सर, इसके अलावा पूरे क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के शुभ अवसर पर? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये अस्पताल नाम ज़रूर पार्क का हो सकता है, पर ये सारे इस एरिया का जो बहरोड है, नीमराना है, शाहजहाँपुर है, शाहपुर है, ये इन लोगों के लिए है और इनका अस्पताल है। और जो इनको सुविधा जैसे चाहिए हो, उनका प्यार
और उनका जो भी शिकायत होगा उसको हम तहे दिल से स्वीकार करेंगे और जो भी इम्प्रूवमेंट वो चाहेंगे हम अपनी तरफ से करेंगे। पर हम ये यहाँ के लोगों के लिए डेडिकेटेड अस्पताल देना चाह रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट ये है। सर अभी अस्पताल शुरू भी नहीं हुआ था, एक हार्ट का 2 छल्ले भी डाले हैं हमें, बड़ी कामयाबी मिली है। लोग यहाँ पे अगर किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है तो जयपुर और दिल्ली नहीं पहुँच पाएंगे, गुड़गांव नहीं पहुँच पाएंगे, तो उसके लिए क्या विशेष प्रबंध है यहाँ पे? जी कोई कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे फुल टाइम कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी है, इन्वेजिव कार्डियोलॉजी है और कार्डियक सर्जरी की पूरी टीम है। जी ये पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स जिनके ऑलरेडी 10 हॉस्पिटल्स चल रहे हैं दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के अंदर में, जो हमारे 10 हॉस्पिटल चल रहे हैं वो सभी 250 बेड हॉस्पिटल्स हैं और NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स हैं। अब हमने ये कैलाश हॉस्पिटल भी ले लिया है जिसको चलाने के लिए पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने। कैलाश हॉस्पिटल 300 बेडेड हॉस्पिटल है, इसमें 70 बेड ICU है, इसमें कैथ लैब है, 4 ऑपरेशन थिएटर्स भी हैं और इसमें सभी प्रकार की मेडिकल सर्विसेज सुपर स्पेशलिटीज़ यहाँ अवेलेबल होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्डियक है, यूरोलॉजी है, गैस्ट्रो है, न्यूरो है, सभी तरह की स्पेशलिटीज़ यहाँ अवेलेबल होंगी, सभी तरह के डॉक्टर। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम इस आसपास के एरिया का 70-80 किलोमीटर दोनों साइड पे कोई भी पेशेंट ऐसा हो जिसको कि दिल्ली जाना पड़ता है या गुड़गांव जाना पड़ता है, जयपुर जाना पड़ता है, उसको सारी सुविधाएँ उसको यहीं पर ही अवेलेबल हो जाएँ। हम ऑलमोस्ट सभी पैनल्स हमने ले लिए हैं। आयुष्मान का भी पैनल हमारे पास में और इस महीने के एंड तक या नेक्स्ट मंथ तक हमारे पास में आ जाएगा। और हमने कोविड पेशेंट्स भी हम लेते हैं यहाँ पर। मैं कोविड को ट्रीट स्टार्ट कर दिया है, लास्ट 2 डेज़ में हमने अभी PTCA भी कर दिया है कार्ड। हमारे पास राजस्थान सरकार भी है, हमारे पास में ESI हम ले रहे हैं, ECHS जो कि सिर्फ ये फौजियों के लिए होता है वो भी है हमारे पास में, और जितने भी और पैनल्स हैं जैसे कि सरस वगैरह हैं, सभी पैनल्स हैं, उन सबको हम लेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि सभी प्रकार के पैनल जो हैं उन सबको हम ले लें। ये रूरल एरिया है। हाँ जी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मरीज मिलते हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता। पैसे के अभाव में सर ऐसा ना हो, पैसे के अभाव में कुछ नहीं होता। देखिए हम अब हमारा यही स्टेटमेंट कि हम आयुष्मान इसमें पैनल पे ले रहे हैं, इसका मतलब क्या? आयुष्मान हॉस्पिटल, आयुष्मान अगर हम पैनल पे ले रहे हैं उसका मतलब यही है कि हम बिल्कुल जो कि कैशलेस है और जो कि बहुत ही गरीब तबका है उसको हम सर्विस देना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर में आज फ़िलहाल हम 200 रुपये की OPD कर रहे हैं, जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 150 की है। आप देखिए, हॉस्पिटल देख के आए अगर आप, जिस तरह की यहाँ सुविधाएं हैं प्राइवेट में, अगर 200 रुपये की OPD कर रहे हैं, इतना साफ़ सुथरा और इतनी बढ़िया OPD जो है कहीं नहीं मिलेगी उसको। तो हम यहाँ पर में ये मानते हुए कि हम रूरल एरिया में बैठे हुए हैं, तो हमने उस तरह की हमने अपने रेट्स को भी हमने उसी ढंग से ही लिया है। और इन सब का ये सारा जो उद्देश्य है और पर्पज़ है, इसका सारा क्रेडिट और सारा दारोमदार जाता है हमारे जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अजीत गुप्ता, जिन्होंने एक छोटे से अपनी नर्सिंग होम से स्टार्ट किया था आज से ऑलमोस्ट 30 साल पहले। वहाँ से बढ़ते 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 अब हमारे पास में ऑलमोस्ट 2500 बेड की कैपेसिटी है। और दिल्ली NCR हरियाणा और पंजाब के अंदर में, हम राजस्थान में हमने कैलाश हॉस्पिटल अभी पहला हमने यहाँ पर में लिया है जो 300 बेड का है। और इसमें उद्देश्य यही है कि हम अफोर्डेबल हेल्थ केयर दे पाएँ जिसमें कि हर एक का भला हो। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ के सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमको मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया हर वे में, और हर वे में उन्होंने हमको मतलब साथ भी दिया है हमारा। दूसरा, हमारा ये मेन मकसद रहेगा यहाँ पे कि हर नागरिक को बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं दें, जिसकी उनको बहुत दिनों से इंतज़ार था। यहाँ पे कुछ हो जाता था या तो फिर वो जयपुर जाते थे या फिर दिल्ली जाते थे। यहाँ बीच में इनके पास कोई सुविधाएं नहीं थी और जयपुर दिल्ली जाने में उनके 3-3.5 घंटे वेस्ट होते थे या 3-3.5 घंटे लग जाते थे। अब हमारा ये रहेगा कि वो हमारे पास अगर टाइमली आते हैं तो उनको सारा कुछ प्रॉपरली मिल जाएगा, और उनके अपने क्षेत्र में ऐसी सुविधाएं हैं जो सुविधाएं कहीं और अवेलेबल नहीं है। और कोई भी मेडिकल फैसिलिटी ऐसी नहीं होगी जो कि आपके दिल्ली में या जयपुर में है और आपके बहरोड में नहीं है। और हमने कुछ यहाँ के लोगों के लिए, जैसे हमने 8 स्पॉट्स बनाए हैं अलग अलग एरिया में, 60 किलोमीटर का रेडियस पूरा कवर किया है। और 8 किलोमीटर के रेडियस में हमने 60 किलोमीटर के रेडियस में हमने 8 जो है एम्बुलेंस खड़ी की हैं। जैसे ही हमारे पास इमरजेंसी कॉल आता है तो हम एक्टिव हो जाते हैं और हम उस एरिया में जो एम्बुलेंस खड़ी है उसको भेजते हैं और वो पेशेंट को लेके आता है। और ये पूरी एम्बुलेंस सेवा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई हम चार्जेस नहीं लेते।
इसके अलावा हमने बस स्टैंड से जो पब्लिक आती है बाहर दूसरे गाँव से आती है जो कि मतलब इलाज के लिए आ रही है यहाँ पे, उनके लिए भी हमने फ्री एम्बुलेंस सेवा जो है हमने प्रोवाइड की है। वो यहाँ के कॉल करें या पहले से कॉल कर दें कि इतनी देर में हम पहुँच रहे हैं, तो हमारी उनको गाड़ी वहाँ पे खड़ी मिलेगी और वो उनको यहाँ तक लेके आएगी और उस पर सारा कुछ करेगी। तो ये है मेन मोटो। देखते रहें राज 24। नमस्कार। अब आपकी सेवा में अत्याधुनिक मशीनों से युक्त खुल गया डॉक्टर मनीष डेंटल हॉस्पिटल, कृष्णा माल, नजदीक पंजाब नेशनल बैंक, डॉक्टर चारू गुप्ता क्लिनिक के पास, पुराना बस स्टैंड, बहरोड।